हेलो पेंशनर्स, ये सभी पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर है क्योंकि ये लेटर लिखा गया है फोरम ऑफ बैंक पेंशनर की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उन्हें रिमाइंड कराया गया है किस तरीके से पेंशन अपडेशन पेंडिंग है, जो कि लीगल है, बैंकों के लिए, गवर्नमेंट के लिए बाध्यकारी है, उन्हें करना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड एग्रीमेंट हुए हैं, बट वो चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं। बैंक पेंशनर्स परेशान हैं काफ़ी लंबे समय से। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर उठाए हैं। अब इसके बाद क्या आगे हो पाएगा। तो ये लेटर है फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट एंड एसोसिएट ऑफ AIBRWA, श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। सविनय कहना है कि कुछ कहने को शेष नहीं है क्योंकि पिछले 11 वर्षों से हम बैंक पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर आपको मेल भेजते रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समय समय पर लिखे हमारे अनगिनत पत्रों पर समुचित कार्रवाई ना होना आप जैसे 18 घंटे रोजाना काम करने वाले प्रधानमंत्री जी से अनपेक्षित है। अगर मेल नहीं देखना तो आपने मेल आईडी बनाया क्यों? बनाया तो सार्वजनिक क्यों किया? पेंशनर्स उन्हीं बैंकों के हैं जिनके योगदान की प्रशंसा आप लाल किले की प्राचीर से करते रहे हैं, जबकि उन्हीं पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर आपका कार्यालय चुप रहा है। यहाँ आपकी कथनी और करनी में स्पष्ट विरोधाभास है। आपकी सरकार सबके हक को लेकर सजग और क्रियाशील रही है। बैंक पेंशनर्स भी अपने निम्नलिखित हितों की बात कर रहे हैं, जो देश के कानूनों के तहत हुए समझौते, विधिक समितियों की सहमति, विनियमों, सरकारी सुझावों में सन्निहित है और कानूनन बाध्यकारी है, लेकिन उन पर गौर नहीं किया जा रहा है। RBI लाइन पर पेंशन अपडेशन की शर्त औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत हुए 29 अक्टूबर 1993 के पेंशन एग्रीमेंट में है, जो कानूनन बाध्यकारी है, लेकिन बैंकें पेंशन अपडेशन नहीं कर रही हैं और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शुतुरमुर्ग की मुद्रा में हैं। पेंशन एग्रीमेंट के तहत बनी स्मॉल कमेटी का 26 मार्च 1994 का निर्णय है कि पेंशन अपडेशन RBI लाइन पर होगा। इस पर अमल नहीं हो रहा है। इस पर भी वित्त मंत्रालय के कार्यपालक आंखें बंद कर रखे हैं। 8 मार्च 2024 को हुए वेतन समझौते में 31 अक्टूबर 2022 तक के पेंशनर को 1 नवंबर 2022 से मासिक पेंशन के साथ एक्सग्रेशिया राशि देने का समझौता है। चूंकि एक्सग्रेशिया राशि पर कोई महंगाई भत्ता नहीं है, इसलिए अप्रैल 2024 और फिर हर साल अप्रैल में एक्सग्रेशिया राशि के रिव्यू का प्रावधान है। यह कानूनी अनुबंध है, बैंकों पर बाध्यकारी है, लेकिन एक्सग्रेशिया राशि का रिव्यू न अप्रैल 2024 और न ही अप्रैल 2025 में किया गया। बैंक कार्यपालकों से लेकर वित्त मंत्रालय तक के कार्याधिकारी चुप हैं। चौथा, सार्वजनिक बैंकों के कार्मिकों के लिए कल्याणकारी नीतियों के निर्धारण के लिए भारत सरकार ने खंडेलवाल कमेटी का गठन किया था। खंडेलवाल कमेटी रिपोर्ट 2010 की संस्तुतियों को सरकार ने स्वीकार किया। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपने पत्रांक F नंबर 14792 IR वॉल्यूम 2 दिनांक 24 फरवरी 2012 के माध्यम से बैंकों को कल्याण निधि आवंटित करते हुए सलाह दिया कि इससे वर्किंग और रिटायर्ड दोनों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। खंडेलवाल कमेटी रिपोर्ट ने रिटायर्ड के स्वास्थ्य बीमा के लिए आवंटित कल्याण निधि की 25% राशि प्रावधानित है, लेकिन बैंक रिटायर्स को स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया जा रहा है। वित्तीय सेवाएं विभाग अपने ही सुझावों को लागू नहीं कर पा रही हैं और बैंक मैनेजमेंट यूनियनों के साथ मिलकर कल्याण निधि का वर्षों से हेराफेरी कर रहे हैं। पेंशन अपडेशन पिछले 38 वर्षों से लंबित है। RBI में 2003, मार्च 2019 और जून 2023 में क्रमशः 31 अक्टूबर 1997, 31 अक्टूबर 2012 और 31 अक्टूबर 2017 तक के पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन वेतन वृद्धि समझौते के सापेक्ष किया गया है, लेकिन अन्य बैंक कर्मियों का नहीं। रिजर्व बैंक में पेंशन अपडेशन होता रहा है, लेकिन बैंक पेंशनर को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। माननीय वित्त मंत्री संपूर्ण स्थिति को जानती हैं। पेंशनर्स के हक को लेकर
30 अक्टूबर 2020 को बिजनेस लाइन को साक्षात्कार दे चुकी हैं। 10 नवंबर 2020 को वे बैंकों के कार्यपालकों को भी बहुत कुछ कह चुकी हैं। अफसोस का विषय है, इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। पेंशन अपडेशन और स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या तो थी ही, अब एक्सग्रेशिया रिव्यू ना करने, नवंबर 2022 के पूर्व और बाद के पेंशनर्स के डीए में भेदभाव जैसी समस्याएं जुड़ गई हैं। बैंक पेंशनर्स पर कुठाराघात हो रहा है। 1 नवंबर 2012 से मूल वेतन काटकर स्पेशल अलाउंस बनाकर उसे पेंशन ग्रेच्युटी गणना से बाहर कर दिया। यह मामला सब्सिडाइज होते हुए भी 1 नवंबर 2017 तथा 1 नवंबर 2022 से फिर मूल वेतन की बड़ी राशि काटकर उसे स्पेशल अलाउंस बनाकर पेंशन ग्रेच्युटी गणना से बाहर कर दिया गया है। हैरानी की बात है, सब्सिडाइज के नाम पर 8 मार्च 2024 को पेंशन अपडेशन टाल दिया गया, लेकिन सब्सिडाइज होते हुए भी स्पेशल अलाउंस को बढ़ाया जाता रहा है। सब्सिडीज को लेकर दोहरा मानदंड एक समय और समझौते में हैरान करने वाला है। पेंशनर्स की पेंशन 50% से घटकर 35% हो चुकी है। पेंशनर्स के साथ अन्याय पर अन्याय हो रहा है और कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि आप भी आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में हैं, जो अप्रत्याशित है। इस तरह 10 लाख पेंशनर्स आर्थिक विपन्नता का शिकार हैं, स्वास्थ्य बीमा के अभाव में मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि बैंक पेंशनर की दुर्दशा का संज्ञान लें और उन्हें उनका हक दिलाने की कृपा करें। सादर जयंत शुक्ला, नेशनल कन्वेनर। 10 जुलाई 2025 को ये लिखा गया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, और इसकी एक कॉपी भेजी गई है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब ये लेटर जैसे कि दोनों को जाएगा, वो इन्हें रीड करते हैं या नहीं, इन्हें समझते हैं या नहीं। इसमें पॉइंट्स तो बहुत सारे ऐसे रखे गए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद उन्हें एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, बट इसके बिहाफ में अब क्या कोई रिप्लाई होता है, क्या कोई एक्शन होता है, ऐसी कोई जानकारी यदि हमें मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको और आगे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।